आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत सुलेमान फ़ारसी कौन थे, इनकी उम्र कितनी थी और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कैसे पहुँचे। ये वाक़या सुनने के बाद आपको अल्लाह पर यकीन लाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने पर फ़ख्र महसूस होगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी के दिल में एक बेचैनी सी रहती थी। वो बरसों उस बेचैनी की आग में झुलसते रहे। आखिरकार जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो उनके दिल की बेचैनी खत्म हो गई। हस्बे मामूल वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगा रेड कलर का आइकन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। नॉलेज की दुनिया वन से मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हमारे तमाम सहाबा में से सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाई। आपकी उम्र 350 साल की थी। इतनी ज़िंदगी सहाबा में से किसी की भी ना थी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी एक मजूसी के बेटे थे। निहायत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी के अपने बागात थे। ये अपने बागात में आते जाते रहा करते थे। इनके घर से बाग तक के रास्ते में एक राहिब की कुटिया आया करती थी। एक दिन आप वहाँ से गुजरते हुए उस राहिब के पास रुक गए। उसकी बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता था और उसकी बातें आपको निहायत ही पसंद आती थी। एक दिन हज़रत सुलेमान फ़ारसी के वालिद साहब को पता चल गया कि वो वहाँ राहिब के पास बैठा करते हैं। उनके वालिद ने उनको अपने पास बिठाया और कहा कि हम मजूसी हैं, आग को पूजने वाले हैं और वो नसरानी है। तुम इसके पास मत बैठा करो, कहीं तुम्हारा दीन न लुट जाए। मगर उनके दिल में ऐसी बेताबी और हलचल लग गई थी और वो बाज ना आए। उसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी के वालिद को जब पता चला तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो वो वहाँ से कहीं दूर जाकर किसी चर्च में एक पादरी की खिदमत में लग गए। उस पादरी ने सारी ज़िंदगी हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला को शफ़क़त में रखा। जब पर्दे का आखिरी वक्त आया तो उस पादरी ने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को बुलाया और कहा कि मैं ज़िंदगी की सांसें पूरी कर चुका हूँ, अब मेरे इंतकाल के लम्हात करीब हैं। तूने मेरी बहुत खिदमत की है, तो मेरे मरने के बाद गमूरिया चले जाना। वहाँ का जो राहिब है फलां उसका नाम है, तो उसके पास जाकर उसकी खिदमत करना, तुझे हक मिल जाएगा। उसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने उसकी तदफीन के बाद घुमरिया का रुख किया और वहाँ पर जो उस पादरी ने जो निशानियाँ बताई थी वो वहाँ चले गए और उसके पास रहकर उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत की। उसके बाद उस पादरी का भी वक्त इंतकाल आ गया तो उसने भी आपको अपने पास बुलाया और कहा कि अब कोई ऐसा शख्स नहीं रहा जिसके पास मैं तुझे भेज सकूं। अब मेरा वक्त आखिर आ गया है। तूने सच्चाई के साथ हक की तलाश में मेरी खिदमत की। मैं तुझे एक पते की बात बताता हूँ। मेरे इंतकाल के बाद तू यसरब चले जाना। आखिरी नबी ज़ाहिर होने का वक्त आ गया है और वो हिजरत करके वहाँ तशरीफ़ लेकर आएंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा कि कोई और शख्स भी तो नबूवत का दावा कर सकता है। मैंने कितनी खाक छानी, माँ बाप का दर छोड़ा, गली गली की खाक छानी, मैं धोखा ना खा जाऊं। मुझे उसकी कुछ निशानियां बताओ। उस पादरी ने 3 निशानियां बताईं। पहली निशानी ये थी कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे। दूसरी निशानी ये थी कि वो हदिया रद्द नहीं करेंगे और तीसरी निशानी के दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। फिर 2 दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। फिर उसकी तदफीन के बाद आप वहाँ से उठे और सीधा यसरब चले गए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी को रास्ते में एक काफिला मिला जो यसरब ही जा रहा था। वो उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने उन्हें अकेला समझकर पकड़ लिया और अपना गुलाम बना लिया और हज़रत सुलेमान को जाकर यसरब बेच दिया। वहाँ उनको एक यहूदी ने खरीदा और अपने बाग में कामकाज पर लगा दिया और फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी उन घड़ियों के मुंतज़िर हो गए जिनके लिए उन्होंने खाक छानी थी। एक दिन हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
बाग में खजूरें तोड़ रहे थे कि हवाएं ऐसे जैसे गीत गाने लगी। उन्होंने जल्दी से छलांग लगाई और भाग पड़े। उनके आका ने समझा कि गुलाम भाग गया है। उसने उन्हें भागकर पकड़ा। आप हजरत सुलेमान फारसी ने कहा कि मैं भाग नहीं रहा, ये जिस्म तेरा ही गुलाम है, मगर मेरा दिल नौकर किसी और का है। वो कुछ खजूरें लेकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जाकर उन्होंने पेश की। उनकी नीयत सदके की थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम नबी हैं, सदका कबूल नहीं करते। एक निशानी तो पूरी हो गई। उसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ देर बाद कुछ और खजूरें लीं। अब उनकी नीयत हदिया की थी, तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की, तो हुजूर ने कबूल कर ली और फरमाया हम हदिया कबूल कर लेते हैं। दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। तीसरी निशानी अभी रहती थी, हालांकि 2 निशानियां उनके लिए काफ़ी थीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ही उनके लिए काफ़ी था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की ये आरज़ू थी कि वो तीसरी निशानी को भी अपनी आँखों से देखें कि उसके बाद ही ईमान लाएंगे। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बाग में तशरीफ़ लाए और हुजूर ने कमीज़ उतारी हुई थी और दोनों कंधे मुबारक पर कपड़ा रखा हुआ था। नबूवत वाली जगह छुपी हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो हुजूर के पीछे पीछे थे। उनकी आरज़ू थी कि कोई तेज़ हवा का झोंका आए और उनका कपड़ा हट जाए और वो नबूवत की ज़ियारत कर लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इरादे से आगा हुए और उन्होंने अपने कांधे मुबारक से चादर को उतारा और उनकी जानिब फेंका और फिर अपने रुख को फेर कर सुलेमान फ़ारसी की जानिब अपनी पुश्त मुबारक करते हुए फरमाया, उस पादरी ने जो बताया था देख ले आकर, सुभान अल्लाह। जब उन्होंने देखा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। वो दौड़ कर लिपट गए और मोहरे नबूवत को चूम लिया और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनकर रह गए। लोगों ने कहाँ कहाँ इंतज़ार किया, कितनी सदियाँ गुजरी, किसी दौर की गुलामी की। हमारे मुकद्दर की क्या बात है, जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई और कहा कि मुबारक हो तुझे, तू हुजूर की गुलाम बनकर आई है। सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी की शान पर, उनकी आन पर और अपने अल्लाह पर। दोस्तों, हमें इस बात का फ़ख्र महसूस नहीं करना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उनके उम्मती हैं जो तमाम नबियों के सरदार हैं, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं। जिन जिन लोगों को अल्लाह का और नबी का पैगंबर होने पे फ़ख्र है, कमेंट्स कर मुझे लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट फातिमा महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।